बच्चों ये एक्सरसाइज 1.3 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स वाई जेड एंड यू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर एंड विच इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है, इसमें एक्स है, इसमें वाई है, इसमें जेड है, इसमें यू वेरिएबल दे रखा है। सॉल्व करेंगे उसके बाद ही हम लोग है ना कुछ क्लियर कर पाएंगे। तो पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट 5। नाउ टेल, क्या 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हम लोग, तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। अंडरस्टूड। सेकंड पार्ट लेते हैं। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। y की वैल्यू क्या होगी? तो y विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 9। और जो फर्दर आपका 3 होता है, प्लस माइनस लगाओ यहाँ पर या मत लगाओ। अब समझ लीजिए, इसको प्लस 3/1 भी लिख सकते हैं, इसको माइनस 3/1 भी लिख सकते हैं। जहाँ पर पहले तो देखिए p/q फॉर्म में है, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर हैं। ये -3 इंटीजर है, ये 1 इंटीजर है, ये +3 इंटीजर है, 1 इंटीजर है। और q की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, 1 है दोनों केस में। तो ये मेरी किस कैटेगरी में आता है? ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। ये रैशनल हो जाएगा। पार्ट 3 की बात करते हैं हम। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04, यानी यहाँ पर 0.04 दे रखा है इन्होंने, इसे मैंने 0.04 लिख रखा है। मुझे वैल्यू जेड की चाहिए यहाँ, तो जेड विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 0.04। मेथड ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर मैं इसको 4/100 लिख लूँगा। 4 और 100 दोनों ही स्क्वायर रूट के अंदर हैं। 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। यहाँ पर ये p/q फॉर्म में है और q जो है 0 के इक्वल नहीं है। p और q दोनों इंटीजर हैं। इसका मतलब किस कैटेगरी का है ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। अब हम पार्ट 4 की बात करते हैं। u स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4। u की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट 17/4। देखिए, अगर इसको ऐसे कर लूँ मैं, स्क्वायर रूट 17/4 क्यों करा है आपको समझ में आ जाएगा। 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 17 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। आई विल पुट इट सेम। और 4 जो है उसका स्क्वायर रूट 2 होता है, तो स्क्वायर रूट 4 2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका इंटीजर नहीं है और ये आपका इंटीजर है। p/q फॉर्म में होने से रैशनल नंबर नहीं होता। p और q दोनों का इंटीजर होना जरूरी है। डिनोमिनेटर q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आंसर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। सो हमारा ये क्या हो गया? इरेशनल की कैटेगरी का है। क्या हो गया? u जो है इरेशनल हो जाएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, पहला पार्ट देखिए इसका, -1 और -2 है। 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हमें। हम पी वाई क्यू की फॉर्म में इनको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको -1/1 और इसे -2/1 पुट कर लेंगे पहले। यहाँ डिनोमिनेटर लाइक है, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, इस तरह से एक जैसे डिनोमिनेटर्स हैं। करना क्या है, और ऊपर -1 और -2 हैं, कंटिन्यूअस है। -1 के लेफ्ट में -2 आती है इंटीजर, और हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अप डाउन। ये 4 और ये 4 हो गया, तो ये हो जाएगा -4/4 और ये हमारा -8/4। अब देखिए 3 रैशनल नंबर्स किस तरह से निकालते हैं। एक्चुअली -4/4 इज ग्रेटर देन -8/4, तो हमें तो बीच में नंबर्स निकालने हैं। इसको -5/4, -6/4, -7/4 इस तरह से रख लीजिए, ठीक है। बट नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर इनको देखते हैं तो ये तो हमारे दे रखे हैं, ये हमने रिक्वायर्ड हमारे रैशनल नंबर्स थे। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आप इसको इस तरह से अरेंज करेंगे, ध्यान रखेंगे। -4/4 ऐसे, तो ये आपका -7/4, -6/4, -5/4 हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम इस तरह से ना करें, पी वाई क्यू की फॉर्म में, इसे डेसिमल फॉर्म में करने की कोशिश करें, तो क्या करेंगे। ये आपका -1 है और ये -2 है। इसको हमने 1.0 और -2.0 रख लीजिए, ठीक है। एक्चुअली नंबर लाइन पर अगर शो करते हैं तो -1.0 इधर होगा और -2.0 इधर होगा। इसके बीच में जो नंबर्स चाहिए हमें, 3 रैशनल नंबर्स चाहिए, इसे हम -1.1, -1.2, -1.3 इस तरह से शो कर सकते हैं। वैसे तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, आप 3 रैशनल नंबर्स ये मेंशन कर सकते हैं। 2 का सेकंड पार्ट की बात करें, जो आपको दे रखा है 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0.1 एंड 0.11। ये भी बहुत इजी है। देखिए ये मेरा 0.1, ध्यान से समझना है इसको मैं 10 करूं और उसको 0.11, ये 11 हो गया। तो 10 और 11 ऐसे तो नहीं फाइंड आउट कर सकते हम। ऐसा करते हैं, इसको 0.1 एंड 0 कर लूँ और 0.110 कर लूँ, तो अब समझ में आ रहा होगा आपको। 100 और 110 इनके बीच में 101, 102, 103 ऐसे करके ना नंबर्स आ जाते हैं कई सारे, ठीक है। तो ये आपका, इसके बीच में नंबर्स की बात करें 0.101। वैसे क्लियर है ना आपको कि 100 और 110 के बीच में 101, 102, 103 ये पैटर्न याद रखना हमेशा। तो यहाँ पर वह डेसिमल लगा लीजिए, 101, डेसिमल के बाद 102, डेसिमल के बाद 103 ऐसे करके ना ये आपके नंबर्स हो जाएंगे।
पार्ट 3 देखिए 5/7 एंड 6/7। ये 6/7 एक्चुअली ये लाइक फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर जैसा है। इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। पी वाई क्यू फॉर्म में हम उनको फाइंड आउट करेंगे। अंडरस्टूड। तो ये आपका 5 और 6 कंटिन्यूस नंबर हैं। 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 7 नीचे हैं। आप ऐसा कीजिए, इनको 4 से अप डाउन मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों फ्रैक्शंस को। 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। अब इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स 20 और 24 के बीच में 21, 22, 23 अपॉन में 28 रख दीजिए, जो लाइक फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर है। ये हमारे 3 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। अंडरस्टूड। पार्ट 4 देखिएगा। वन फोर्थ एंड 1/5। पार्ट 4 1/4 एंड 1/5। ये भी इजी है। एक्चुअली ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर एक सा नहीं है। सबसे पहले हमें उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 4 और 5 एलसीएम ले लो इनका, तो इनका एलसीएम 20 होता है। ये आपका 4 5 जा 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 4 जा ये 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4। हमारी ये फ्रैक्शन 5/20 और 4/20 आ जाएंगे। अब ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस हो गए। लाइक फ्रैक्शंस के बाद में हम यही काम करते हैं। ऊपर 5 और 4 है, कंटिन्यूअस नंबर है। हमने 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो ये मेरे 4 5 जा 20/80 नीचे एंड 4 4 जा 16/80। अब आप 20 और 16 के बीच में यहाँ अगर डिसेंडिंग में तो 19/80, 18/80 और 17/80 हमारे 3 रैशनल नंबर्स पी वाई क्यू फॉर्म में हो जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। हम इसका पार्ट 1 देखते हैं। ये पार्ट 1 में 2 एंड 3 दे रखा है। 2 और 3 के बीच में एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो रैशनल जब एक फाइंड आउट करना है वो बहुत इजी होता है आपके लिए। करना क्या है, 2 + 3 ले लीजिए और अपॉन 2 कर लीजिए, यानी ये एवरेज होता है। क्या होता है, एवरेज ऑफ 2 एंड 3। ये सबसे पहली बात ध्यान रखनी है आपने। अगर एक नंबर की बात की जाती है तो जस्ट इन द मिड निकालेंगे, तो आप एवरेज निकाल लीजिए दोनों नंबर्स का। आपका जो नंबर है बीच में रैशनल वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5/2 पी वाई क्यू फॉर्म में ये वैलिड है हमारा। और अगर डेसिमल फॉर्म में लेना है तो 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2.5 आ जाएगा। ये दोनों ही आपके कोई सा ले लीजिए, या तो ये फॉर्म या ये फॉर्म रैशनल नंबर्स हैं। अंडरस्टूड। अब
बात जब इरेशनल की आती है तो 2 और ये 3 इसके बीच में मान लो मैं इस तरह से कोई नंबर मेंशन करता हूँ 2.34 0 34 00 34 00 और एक 0 और फिर से 34 एंड यहाँ पर मैं 4 0 रख देता हूँ एंड सो ऑन। अब ये जो नंबर है इसको ध्यान से देखिए, ये आपका जो डेसिमल फॉर्म है इसकी डेसिमल फॉर्म है वो कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म हो जाती है तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अंडरस्टूड। अब हम पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 हमारा हो गया। पार्ट 2 देखिए, 0 और 0.1 के बीच में हमें एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो पार्ट 2 मेरा 0 एंड 0.1, इसमें हमें 1 रैशनल नंबर एंड 1 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ये जो नंबर लाइन पर अगर हम देखते हैं तो 0 लेफ्ट में और 0.1 राइट में होता है। अब देखिए यहाँ ऐसे समझो इसको, अगर मैं यहाँ ये 0 पॉइंट पहले तो 0.00 रखा मैंने और 0.10 रखा, ध्यान दीजिए। तो क्या आपके रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, कई सारे आ सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक। मैं केवल क्या लूँगा, 0.01 ले लूँगा। अंडरस्टूड। जो आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। ये रैशनल हो जाएगा हमारा। दिस इज व्हाट, रैशनल नंबर। ये मेरा 0.00 के राइट में आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से देखें ये तो लेफ्ट में आ रहा है, इसको समझ लीजिएगा। जब इरेशनल नंबर का केस है तो 0.00 0.10। अब यहाँ पर आप देखो 3 0 पुट कर सकते, यहाँ भी है ना, ये 4 0 हो गए डेसिमल के बाद में। आप कोई सा भी 0.1 से छोटा होना चाहिए, तो मैंने 0. यहाँ जो पहला डिजिट 0 है, यहाँ पहला डिजिट 1 है, इसका ध्यान रखूँगा, इसको मैं 0 ही रखूँगा। आप देखो यहाँ पर इनको देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 ले लेता हूँ बस। आगे आप कुछ भी मेंशन कर लीजिए, 1 2 0, ये 2 आ गया, फिर 3 0 रख दीजिए, 2 आ गया, फिर 4 0 रख दीजिए, 2 आ गया एंड सो ऑन। ये जो नंबर है आपका, ना तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या है, ना तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ना ही रिपीटिंग है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो नंबर आपका इरेशनल होता है। इस तरह से एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर 0 और 0.1 के बीच में क्लियर हो जाता है। पार्ट 3 है इसका 1/3 एंड 1/2।
ये पी बाई क्यू फॉर्म में ऑलरेडी हैं बट लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, तो इन्हें लाइक में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, वो 6 हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर 6 करना है हमें। तो इसको हमने 2 से अप डाउन, इसको हमने 3 से अप डाउन कर लेना है। ये हो जाएंगे हमारे 2/6 और ये हो जाएगा हमारा 3/6। हमें एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, एक इरेशनल फाइंड आउट करना है। तो रैशनल फाइंड आउट करने का तो मैंने बताया ही था। एवरेज अगर ले लेते हैं, कैसे भी कर लीजिए, अगर हम एवरेज ले लें इन दोनों का, तो यहाँ ले लें एवरेज या इस फॉर्म का ले लें, बात एक ही है, ठीक है। अगर एवरेज नहीं लेते तो क्या करना है, ये 6 हो गया हमारा, यहाँ हमारा 2 है और यहाँ 3 है, इसका मतलब 1 लेना है। तो आप ऐसा करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे अप डाउन, लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद में न्यूमरेटर में थोड़ा सा डिफरेंस आना चाहिए। 2 और 3 में कोई इंटीजर नहीं आती ना, इसलिए हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 2 जा 4 एंड दिस इज 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। अब इनके बीच में ईजिली आप एक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपका 5/12 हो जाएगा। ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब हम इरेशनल की जब बात करते हैं, 1/3 है, 1/2 है, 1/3 का डेसिमल फॉर्म 3 से इसको डिवाइड कर लो, तो पहले 0 फिर डेसिमल एंड देन यहाँ पर 0, 3 3 जा 9, 1 एक 0 अपनी तरफ से, 3 3 जा 9। तो ये ना ये कंटिन्यू रहेगा आपका 3 डेसिमल के बाद में, ठीक है ना, ये ऐसे करके। तो 0.333 एंड सो ऑन। और ये जो हो जाता है 1/2 0.5 हो जाता है। मान लो मैं 2 या 3 जीरो, कितने भी जीरो रख सकता हूँ इसके बाद। ये आपका टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ये दोनों ही रैशनल हैं, ऐसा मत सोचना कि ये इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब ये और ये इन दोनों नंबर्स के बीच में हम एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर लेंगे जो डेसिमल फॉर्म का होगा। तो देखिए डेसिमल के बाद ये 3 है और ये 5 है, तो ऐसा कर लेता हूँ मैं, डेसिमल के बाद में 3 और 5 के बीच में 4 होता है, बस आ गया। इसे समझो 0.3 है, ये इससे बड़ा और ये यहाँ इससे छोटा हो जाएगा, तो बस ये रैशनल हो जाएगा। लेकिन मुझे इरेशनल चाहिए, तो 0.4 04 004 000 4 टाइम्स 04 एंड सो ऑन। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसका ध्यान रखना है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे मेंशन करना है, एंड सो ऑन का साइन लेना है। ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, दिस इज माय फोर्थ पार्ट, -2/5 एंड 1/2। तो 0 के लेफ्ट में है, 0 के राइट में एक, ध्यान रखना है हमने। ये इजी है हमारे लिए एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना। तो एक के लिए क्या काम करना है हमने, ये -2/5 1/2 लाइक डेसिमल्स 10 चाहिए मुझे, इनके अकॉर्डिंग असेस करा मैंने एलसीएम लेकर के। तो 2 से इधर और 5 से अप डाउन यहाँ कर लूँगा मल्टीप्लाई, -4/10 और 5/10। अब -4 और 5 के बीच में -4 -3 -2 -1 0
1 2 3 4 है ना, ये 5 है, तो इसके बीच में इतने सारे इंटीजर्स देखे हमने, तो कोई भी ले लो आप, -3/10 ले लो चलेगा, ठीक है ना। ये मेरा p/q फॉर्म है, p and q आर इंटीजर्स, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो मेरा रैशनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अब मैं इरेशनल नंबर की जब बात करता हूँ तो ध्यान देंगे हम लोग, -2/5 और 1/2, ये मेरा 0.5 होता है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और ये जब इसको डिवाइड करते हैं तो माइनस का 0.4 आएगा, ठीक है। दोनों ही आपके रैशनल हैं, लेकिन मुझे 4 और 5, अब यहाँ पर एक जीरो लिया, एक जीरो इधर, तो 40 50 ऐसे करके मैं यहाँ 4 जीरो भी रखता हूँ, यहाँ भी 4 जीरो रखता हूँ। तो अब देखिए ये रैशनल हैं, इनके बीच में इरेशनल चाहिए, तो 40 और 50 के बीच में कुछ भी ले लीजिए, पहले ऐसे समझो। तो ऐसे करें हम लोग, 0 पॉइंट अगर मैं माइनस का ही लूँ और थोड़ा यहाँ बढ़ने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे बढ़ने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ये 3 रख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 0.4 नेगेटिव है, इससे बड़ा 0.3 बड़ा हो जाएगा, और ये 0.5 उससे ही बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, ये इसे प्लीज़ ना हैव अटेंशन। अब यहाँ से हम तैयार करते हैं तो माइनस का 0, अब 0.3, यहाँ पे 1 ले लो, 0 0 1 ले लो, 0 0 0 0 1 ले लो, एंड सो ऑन, ऐसे करके इसको ये ऐसे, अब 5 0 ले लो, आप 1 ले लो, ये टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना। और 0 इसके और इसके डेसिमल फॉर्म को फाइंड आउट करना पहले ज़रूरी है, उन दोनों के बीच में ये नंबर आपका आ जाएगा, ध्यान रखना है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इरेशनल हो जाएगा, अंडरस्टूड। ये 5th पार्ट है, 0.15 एंड 0.16, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है हमें इन दोनों के बीच में। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, बोथ आर रैशनल नंबर्स, अंडरस्टूड। ये दोनों ही हमारे रैशनल नंबर्स हैं। तो 0.15 0.16, अगर मैं यहाँ एक जीरो एक्सटेंड कर लूँ और यहाँ भी कर लूँ तो 150 और 160 के बीच में आपको समझ में आ ही रहा होगा, 0.151 ले लीजिए, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अंडरस्टूड। दिस इज़ माय रैशनल नंबर। जब इरेशनल की बात आती है तो 0.15 और 0.16 के बीच में, मान लो मैं इसको इस तरह से, इसी नंबर को लेकर के मैं करता हूँ 0.15, अब 15, देखिए ये 1 एक बार है ना यहाँ पर, अब 1 को ट्वाइस ले लीजिए, फिर 15, समझो 1 को 3 टाइम्स ले लीजिएगा, 15, आपको कोई पार्टिकुलर पैटर्न तो बनते नहीं दिख रहा होगा, 1 4 टाइम्स देन 15। तो ये जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न तो ये टर्मिनेट हो रहा, तो इस केस में उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे,
अंडरस्टूड। और ना ही ये रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद में कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट, तो उस केस में इसको नॉन रिपीटिंग भी बोलेंगे। और जब ये दोनों नेचर जब किसी नंबर के होते हैं तो उसे हम कौन सा नंबर बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। अंडरस्टूड। सो ये एक आपका इन दोनों नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर हो गया। ये 6th पार्ट है √2 एंड √3। इन दोनों के बीच में एक इरेशनल फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सिस्टम है ध्यान देने का है आपको। √2 जब हम सॉल्व करते हैं तो 1.414 और ये आगे एंड सो ऑन कर लीजिए, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इरेशनल नंबर है। और इसका √3 की वैल्यू जो है वो 1.732 एंड सो ऑन। ऐसे तो और भी डिजिट होते हैं पर कोई पार्टिकुलर पैटर्न में नहीं आते हैं वो, समझे। अब हमें इनको यहीं तक रखना है, आगे रखना है तो इट डिपेंड्स ऑन यू। बस अगर आप यहाँ तक रखते हो तो बेटर रहेगा। अब हम एक रैशनल नंबर की अगर बात करते हैं तो रैशनल नंबर जैसे ये आपका 1.414 और 1.732, तो देखिए 1.4 और 1.7 को लीजिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच में 1.5 ले लीजिए, तो रैशनल नंबर जो आपका होगा वो आपका 1.5 नोट डाउन कर लीजिए। जब इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, इरेशनल नंबर, तो ध्यान देना है आपने, ये 1.4 1.7, मान लो मैं इसको 1.5 ये दोनों के बीच में है। अब 0 5 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 5, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा 1.50 55 00 555 000 5555 एंड सो ऑन। अंडरस्टूड। ये मेरा 7th पार्ट है 2.357 एंड 3.121। इनके बीच में एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों नंबर्स जो हैं आपके रैशनल हैं और ऐसे समझो 2.3 और 3.1, या ऐसे लीजिए, यहाँ पर अगर मैं असेस करता हूँ तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा ऐसे कर लो, लेकिन 2.3 से बड़ा होना चाहिए इस केस में। तो 2.4 लेते हो, वो 2.3 से बड़ा हो जाएगा और 3.1 से छोटा हो जाएगा। ये मेरा किस टाइप का नंबर हो गया? रैशनल नंबर हो गया। अब मैं इरेशनल की बात करूं तो 2.3 यहाँ रखो और 3.1 यहाँ रखो। एक ऐसा नंबर लेना है जैसे 2.4 लिया था हमने, इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, बस इसी को लेकर के हम इसे मॉडिफाई करेंगे और क्या आता है, जैसे 4 है
यहाँ पर 1 0 2 बार 4, 2 0 रख लीजिए, 3 बार ये रख लीजिए, 1 0 के बाद में 3 बार रख लीजिए। पार्टिकुलर पैटर्न नहीं बनाना, 1 0 के बाद में फिर डबल 4। अब यहाँ पर 5 0 रख लो, फिर 4, 2 0 रख लो, फिर 4। तो कोई पार्टिकुलर पैटर्न नहीं बन रहा है, एंड सो ऑन। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग दिख रहा है आपको, और नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है ना। और ये जो नेचर होता है कैसे नंबर्स का होता है, इरेशनल नंबर का होता है। तो इस तरह से एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर हमारा क्लियर हो गया। ये 8th पार्ट है हमारा 0.0001 एंड 0.001 रैशनल नंबर देखते हैं। तो पहले तो इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके देखिएगा। 0.0001 और 0. यहाँ पर 2 0 हैं, फिर 1 है, तो यहाँ पर 1 0 और पुट कर लीजिए इसके बाद में। तो ये 2 0 और ये 2 0 क्लियर है ना आपका एक जैसे। अब 0 1 और 0 यस, ये जो 10 है। अब 0 1 और 10 वैसे भी क्लियर है आपका। 0 2 करो, 0 3 करो, 0 4 करो, 0 5 करो, इनमें से कोई सा भी ले लीजिए आप। तो मैं अगर इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर इस तरह से लिखता हूँ 0.00 और 1 0 और आएगा, यहाँ पर 1 की जगह मैं 2 कर दूँ, तो ध्यान दीजिएगा ये मेरा 0.0001 से बड़ा है, राइट, और 0.0010 से छोटा है। मेरा किस टाइप का नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। दिस इज माय टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो इट्स अ रैशनल नंबर, अंडरस्टूड। अब अगर इरेशनल की बात करते हैं तो मैं इसी को लेकर के आगे बढ़ूँगा। 0.0002 रखना ही है। अब मैं 0 1 0 0 1 0 0 एंड देन 1 0 और ले लीजिए 1, 4 टाइम्स 0 ले लीजिए 1, 5 टाइम्स 0 ले लीजिए एंड देन 1 एंड सो ऑन। तो ये मेरा किस टाइप का नंबर हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और ये जो नेचर है किस टाइप के नंबर का होता है, इरेशनल नंबर का होता है, अंडरस्टूड। इस तरह से मेरा 8th पार्ट भी क्लियर हुआ। ये 9th पार्ट है। पॉइंट के बाद देखिए पहले पार्ट में यहाँ पर ये 9th पार्ट है हमारा। यहाँ देखिए 3.623 और यहाँ पॉइंट के बाद में 484848। ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं हो गए, ठीक है, जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रैशनल नंबर होता है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि इसको हम 3.623 ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं, नहीं, ये टर्मिनेट हो रहा है ना 6 डिजिट के बाद में, इसे ऐसे मेंशन नहीं कर सकते, अंडरस्टूड। अब देखिएगा ये हमें रैशनल फाइंड आउट जब करना है, इसके बीच में एक रैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे हम,
3 है और ये 0 है, ऑब्वियस है ये छोटा होगा, तो देखो 0.48 और ये नंबर ली और 3.623 और यहाँ पर एक 0 और एंटर कर लो। अब देखिए ये जो है 0.4 है और 3.6 है, या इसे हम 3.0 रख लें। यहाँ 0.4 से बड़ा देखिएगा तो 0.5 ऑब्वियस है, ये क्या होगा, ये 0.4 से बड़ा होगा और 3.0 से छोटा हो जाएगा। क्लियर सा है ना, रैशनल हो गया आपका, बहुत इजी पैटर्न है। रैशनल के लिए तो बस आपने एक दो डिजिट को ही असेस करना है। डेसिमल से पहले यहाँ पर 3 था इसमें, और इसमें डेसिमल से पहले 0 था, तो ऑब्वियस है 3 से छोटा और 0.4 से बड़ा, है ना। क्लियर हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा आपका। इरेशनल की बात आती है तो बस यहीं से शुरुआत करनी है, 0.4 और 3.0। हमने 0.5 लिया था, अब इसी 0.5 को लेकर के इरेशनल बनाने की कोशिश करते हैं। तो 0.5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 एंड सो ऑन। ये आप इसका नेचर देखिएगा, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो ऐसा नंबर किसको जाएगा, इरेशनल नंबर को जाएगा। अंडरस्टूड, ये पार्ट क्लियर हो गया आपका बच्चों। ये लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। 6.375289 6.375738। देखिए इसे असेस करते हैं हम। 6.375289 6.375738। देखो ये इतना पोर्शन चेक करो आप, ये एक जैसा है, अंडरस्टूड। इसके बाद में देखो ये 2 है और ये 7 है, बस इसी को लीजिएगा। अगर मैं 6.375 से मैं सेम रखा, ये 2 है और ये 7 है, इसके बीच में क्या आता है, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, वो बीच में लाई करेंगे तो इन दोनों के बीच में ये नंबर लाई करेगा। अंडरस्टूड। तो ये मेरा टर्मिनेटिंग है, ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रैशनल नंबर हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब मैं इन दोनों के बीच में अगर इरेशनल की बात करता हूँ तो मुझे इसी नंबर को लेकर के इरेशनल फॉर्म करना है। 6.3753, ये बीच में इतना तो क्लियर है, बस इसी को मॉडिफाई करूँगा। 03 003 0003 4 टाइम्स 03 5 टाइम्स 03 एंड सो ऑन। ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इरेशनल नंबर बन जाएगा ये। अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इनमें नंबर्स हैं हमारे 7, सेकंड नंबर है 7.2, थर्ड नंबर है -3/2 एंड फोर्थ नंबर है मेरा -12/5। देखो पहले जब हम 7 को रिप्रेजेंट करना है हमें, मैं फर्स्ट पार्ट 7 को रिप्रेजेंट करता हूँ इसके। ये मेरा नंबर लाइन है और ये 0 होता है,
इधर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं राइट साइड में। इधर करते हैं तो ये -1 -2 एंड सो ऑन हो जाएगा। तो ये 7 तो इजी है हमारे लिए, इसे ये मेरा 7 हो गया। लेकिन 7.2 सो जब करना है हमें, तो क्या यही प्रोसेस है? देखिए नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर्स को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इतना ज़रूरत नहीं होती हमें केवल कुछ नंबर्स, जैसे मान लो हमें को पता है कि 7 और 8 के बीच में, देखो इतना ध्यान रखना है, 7.2 लाइज बिटवीन 8.0 एंड 7.0, इतना क्लियर है। एट 8.0 एंड 7.0, ठीक है। अब एक दो नंबर इसके यहाँ पर 6 ले लीजिए, यहाँ पर 9 ले लीजिए, ये मेंशन कर लीजिए। ये जो 7.2 है मेरा, ये 7.0 से बड़ा है और 8.0 से छोटा है, बस इतना ध्यान रखना है। तो 7.2 की लोकेशन एक्चुअली इस पोर्शन में होगी, इस नंबर और इस नंबर के बीच में, ठीक है ना। तो हमें करना क्या होता है, पहले से ही, बाद में हमारी ड्राइंग ख़राब होती है, जो भी होता है, तो हमने ऐसे करना होता है। ये नंबर लाइन ड्रॉ किया एंड ये मैंने 7 मार्क करा। इसके बाद ना इसके बीच में और 8 के बीच में, 8 और 7 के बीच में 10 पॉइंट्स मार्क कीजिएगा। तो ये मेरा बड़ा शो करता हूँ मैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस तरह से ये देखिएगा ज़रा, ये मेरा 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5, इसको थोड़ा बड़ा रखेंगे हम, 7.6 7.7 7.8 7.9 और 8.0। तो ये मेरा 8.0, और इसको मैं 7.0 कर दूंगा। एक्चुअली मुझे 7.2 मार्क करना है, चाहूँ तो इसके लेफ्ट में मैं यहाँ पर 6 मार्क कर सकता हूँ और यहाँ पर 9 मार्क कर लीजिए, इसका कोई इशू नहीं होता। नंबर लाइन पर तो लेफ्ट और राइट में ये एक्सटेंड की जा सकती है, तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं। हम केवल इतने पोर्शन में कंसर्न है। यहाँ पर 7.2 मार्क करना है, तो देखो ये 7.0 7.1 7.2, ये नंबर मेरा 7.2 आ जाएगा, ठीक है। इसे हाईलाइट कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है कैसा करना है इसको, अंडरस्टूड। अब हम -3/2 को शो करते हैं। तो देखिए -3/2 को शो करने के लिए इसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो -1.5 ये हो जाती है। अब करना क्या है, हमें वही प्रोसेस करना है, पहले असेस करना है कि ये देखिए -1 ये है और इसके लेफ्ट में -2 होगा, तो ये -1 और -2 के बीच में कहीं लाई करता है नंबर जो है, तो यहाँ पर -1.5 यहाँ कहीं बीच में लाई करेगा। तो हमें क्या करना है, इसको -1 कर देना है और इसको -2 कर देना है, इसको 0 ले लीजिए, अंडरस्टूड। इसको 1 रख लीजिए, इसको -3, ऐसे इतना तो नंबर मेंशन कर ही सकते हैं हम। अब यहाँ पर इस पोर्शन में हमारा -1.5, ठीक है ना,
लाई करेगा तो -1 तो पूरा है, 0 से अगर लेफ्ट चलते हैं, लेकिन हाफ और चाहिए हमें, तो लेफ्ट साइड में ही चलेंगे। नेगेटिव है हमारा ये नंबर, तो यहाँ पर एग्जैक्टली हाफ में ना हम लोग मार्क करते हैं। तो ये जो है हमारा -1 एंड हाफ को शो करेगा, या हम इसे -3/2 भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा -12/5। दिस इज़ -12/5। तो ये मैं आपको बता दूँ, -2 एंड 1/5 इसको शो करना है। तो ये जो है -2 इधर होगा और -3 इधर होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको शो करेंगे। नंबर लाइन पर कैसे रखना है वो देखिएगा। ये मेरा -2 है और -3 तक जाने से पहले मुझे एक बात ध्यान रखना होगा। देखिए ये जो -2 तो मैंने मार्क कर लिया यहाँ पर। ये जो 1/5 है, 1/5 के लिए कोई एक पार्ट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है यहाँ, तो मैं यहीं से मार्क कर दूंगा। ये मेरा 0 कंसीडर किया जाता है। 1 2 3 4 एंड 5, ये और ये मेरा, ठीक है ना। तो -2 और -3 के बीच में मैंने 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए और मुझे 1/5 लेना है, 2 एंड 1/5। तो देखिए ये मेरा पॉइंट हो जाएगा -2 एंड 1/5। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -2 एंड 2/5। ये मेरा हो जाएगा -2 एंड 3/5। ये मेरा हो जाएगा -2 एंड 4/5। अंडरस्टूड। और नेक्स्ट मेरा -3 हो जाएगा। सो मुझे तो ये मार्क करना था, ठीक है। या ये लिखो आप, या -12/5 लिख लीजिए, सेम ही होगा, ठीक है। इस तरह से हम नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। लोकेट, यहाँ पर 3 नंबर दे रखे हैं, √5, √10 एंड √17 on the number line, on the number line। पहला इसका √5 को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रूट वाले जो भी नंबर्स होते हैं इनमें डेसिमल का केस नहीं होना चाहिए, और ये सब के सब आपके इरेशनल नंबर होने चाहिए। उस केस में उन्हें नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना होगा। किसका यूज़ करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना होगा। वो आपको आना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो इसका √5 दे रखा है आपने समझना है। मैं यहीं से इसको क्लियर कर रहा हूँ, रिटर्न वर्क तो आप कर ही लोगे, बस ध्यान रखना है हमें कि नंबर लाइन पर उसे करना है। तो √5 हमारा एज हाइपोटेन्यूज हमें लाना होगा। अब √5 हाइपोटेन्यूज आता कैसे है, मान लो पहले से ही सोचना शुरू कर देते हैं हम लोग। √5 के लिए हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। मैंने लिखा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में। अंडरस्टूड। अब देखिएगा ये, अगर मैं बेस को देखो, मुझे 5 लेना है, हाइपोटेन्यूज को कितना लाना है, 5 लाना है ना इसका रूट का, ठीक है। अगर मैं बेस को
2 का स्क्वायर लिख दूं, जैसे बेस 2 मान लूँ तो 2 का स्क्वायर यहाँ, और इसको मैं परपेंडिकुलर को 1 लूँ 1 का स्क्वायर, ध्यान देना। तो 2 2 या कितना होता है 4 और 1 बन जाता है 1। तो ध्यान दीजिए, मैं इसको एच स्क्वायर और इसको एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा मेरा 5, और एच कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए और राइट साइड में इसका रूट लगा दीजिए 5 पर। ये मेरा एच इज इक्वल टू इसका रूट 5 आ गया। इस तरह से ये क्लियर हुआ आपका कि अगर मैं हाइपोटेन्यूज को इसका रूट 5 ले आता हूँ तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। मैंने करना क्या है, नंबर लाइन लेना है। नंबर लाइन पर मुझे यहाँ पर एक पॉइंट ले लेना है, मान लो कि पॉइंट O है और यहाँ पर इसका वैल्यू 0 है नंबर लाइन पर, ठीक है ना, पॉइंट 0 को शो कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर जो बेस है ना आपका 2 यूनिट, तो 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक और 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक हो गई। तो A पॉइंट ले लिया, तो ये O से A कितना डिस्टेंस हो गया, ये आपका 2 यूनिट हो गया। यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, 2 यूनिट लेंगे। तो मेंशन करते रहिएगा, लेट OA इज इक्वल टू 2 यूनिट, और यूनिट्स में मेंशन करो आप उसको। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 यूनिट आना चाहिए, तो A पर हम जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1 यूनिट, कितनी हो जाएगी 1 यूनिट, अंडरस्टूड। मान लो O पॉइंट ये है, A पॉइंट ये है, B पॉइंट ले लीजिए इसको, ठीक है, लिख लीजिए AB इज इक्वल टू 1 यूनिट, ओके। अब मैं O से B को ज्वाइन करता हूँ। O से B को मैंने ज्वाइन किया, ये OB कितना हो जाएगा, तो मेरा ट्राइंगल OAB कैसा ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, अंडरस्टूड। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये ध्यान रखना है आपने। अब मैं OB स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 2 यूनिट है, OA का मेज़र स्क्वायर करेंगे, AB का मेज़र 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर करेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा मेरा OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू, तो देखिए ये 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, तो टोटल ये 5 हो जाएगा, एंड OB बिकम्स व्हाट, स्क्वायर रूट 5। तो मैंने बताया था हाइपोटेन्यूस मेरा 5 आ गया, तो ये जो लेंथ है मेरा, ये स्क्वायर रूट 5 है इसका, ठीक है, मेजरमेंट। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट 5 है मेरा, यहाँ नंबर लाइन पर नहीं है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंपास लेना होगा, और कंपास का जो पॉइंट है वो मेरा ऊपर होगा एज सेंटर, और OB एज रेडियस डिस्टेंस लेना है, और एक आर्क ड्रॉ करना है मुझे OB को रेडियस लेकर के, और ये आर्क इस नंबर लाइन को कहीं यहाँ मीट करेगा इस पॉइंट पर, लेट इट बी माय C पॉइंट। तो इस केस में जो OB है वो मेरा OC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रेडियाई सेम होती है किसी भी सर्कल का, और इसकी मेजरमेंट स्क्वायर रूट 5 हो जाएगी। O से C का जो डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है ना, वो स्क्वायर रूट 5 के इक्वल है। ये O हमारा 0 पॉइंट,
शो कर रहा है, सी हमारा स्क्वायर रूट 5 को शो करेगा। अंडरस्टूड? इस तरह से स्क्वायर रूट वाले नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। इरेशनल होना चाहिए, डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। डेसिमल फॉर्म का उसे डिफरेंट तरीके से हम लोग करते हैं। अंडरस्टूड? अब स्क्वायर रूट 10 है, अब आपका स्क्वायर रूट 10 है जो हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। पाइथागोरस थ्योरम से पहले ही इसको असेस कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं 3 का होल स्क्वायर ले लेता हूँ और यहाँ मैं 1 का होल स्क्वायर लेता हूँ, तो एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 प्लस 1 एंड एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 एंड एच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 10। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बेस 3 यूनिट लेता हूँ, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल में आप समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये 3 यूनिट लिया और यहाँ पर मैंने 1 यूनिट जो है परपेंडिकुलर लिया, तो ये जो मेरा हाइपोटेन्यूस है वो कितना हो जाएगा? क्लियर है ना? दिस इज़ बी, दिस इज़ पी, दिस इज़ एच। तो एच मेरा कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये एच इसका रूट 10 आ जाएगा। नंबर लाइन पर मुझे यही करना है। सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। उस नंबर लाइन पर मैं, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ए बी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ध्यान रखना है, आपने लिया है इस केस में, वही यहाँ मेंशन करना है। अब बी से हमने बी सी जो है, ये बी सी 1 यूनिट ले लिया। ये परपेंडिकुलर है, दिस इज़ 1 यूनिट, दिस इज़ 3 यूनिट। ठीक है ना? अब मैंने ए से सी को ज्वाइन कर दिया यहाँ। तो व्हाट इज़ ए सी? और ए सी जो होगा मेरा वो इसका रूट 10 होगा। मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम पुट कर देता हूँ। अंडरस्टूड? तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, then AC square will be equal to 3 उसका स्क्वायर एंड BC का मेज़र है 1 उसका स्क्वायर, it will be equal to 9 plus 1 and AC square will be equal to 10, then AC is equal to square root 10। तो ये मेरा स्क्वायर रूट 10 आ गया, लेकिन स्क्वायर रूट 10 नंबर लाइन पर नहीं है। तो मुझे ए को एच सेंटर, ए एच सेंटर लेना है, ए सी एज रेडियस लेना है और एक आर्क ड्रॉ करना है और ये आर्क इस नंबर लाइन को कहीं डी पॉइंट पर मीट करेगा। ए सी विल बी इक्वल टू ए डी, ये रेडियाई हैं किसी सर्कल की इक्वल होती हैं, एंड डी पॉइंट जो शो करेगा आपका वो इसका रूट 10 को शो करेगा। ए पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट लिया था हमने, ये 0 को शो कर रहा है, ये 3 को शो करेगा। अंडरस्टूड? और ये मेरा इसका रूट 10 को शो करेगा डी पॉइंट।
देन ये क्लियर हो गया आपका स्क्वायर रूट 10। अब हम स्क्वायर रूट 17 की बात कर लेते हैं। ऐसे नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। स्क्वायर रूट 17 के लिए पाइथागोरस थ्योरम से सोचते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस कितना कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेस हो गया आपका, परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए। मान लीजिए इसको हमने 4 यूनिट ले लिया और यहाँ पर 1 यूनिट हमने जो है परपेंडिकुलर ले लिया और ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका हो गया। तो ये जो मेज़र है हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये मेरा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पर हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से देखते हैं। एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी इज़ 4 यूनिट तो 4 का स्क्वायर प्लस पी इज़ 1 यूनिट तो 1 का स्क्वायर। एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस इज 16 प्लस 1 एंड एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 17 एंड एच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 17। ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट 17 एज हाइपोटेन्यूज इस केस में। ठीक है, अब हम यही जो है नंबर लाइन पर डायग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे और फिर उससे हाइपोटेन्यूज को एज रेडियस लेकर के नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 17 को मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है आपने एक नंबर लाइन लेना है। अंडरस्टूड। नंबर लाइन पर मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है, लेट इट बी ए पॉइंट, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 यूनिट लेना है। तो ये जो बी है मेरा, इसको ये 4 को मार्क करेगा। अंडरस्टूड, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 4 यूनिट हो जाएगी। ठीक है ना, इट विल बी 4 यूनिट। अंडरस्टूड। अब बी पॉइंट से मुझे जो है 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। दिस इज़ बी सी और ये 1 यूनिट है तो मैं यहाँ मार्क कर लूँगा इसको। मेरा ए बी इज इक्वल टू 4 यूनिट है। आप जो भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो तो समझ में आता ही होगा किस तरह से मेंशन करना है। ये बी सी हमारा 1 यूनिट है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए से सी को ज्वाइन कीजिए। वी नीड टू फाइंड ए सी। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो ए सी विल बी हाइपोटेन्यूस, तो ए सी का स्क्वायर, बेस हो गया आपका ए बी तो ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर बी सी तो बी सी का स्क्वायर। अब ए सी को हमें फाइंड आउट करना है तो ए सी स्क्वायर सेम रहेगा। ए बी का वैल्यू है 4 तो 4 का स्क्वायर और बी सी का वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर। देन ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 4 जा 16 एंड 1 1 जा 1। अंडरस्टूड, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। और ये जो है ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू देन 17, देन ए सी जो हो जाएगा स्क्वायर रूट 17 के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो दे रखा है डिस्टेंस ए से सी का वो स्क्वायर रूट 17 है, बट स्क्वायर रूट 17 यहाँ पर नंबर लाइन पर नहीं है, ए सी का वैल्यू है। तो वही काम करना है जो पीछे किया था हमने, ए एज सेंटर, हमने ए को सेंटर रखना है, ए सी एज रेडियस, एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम ए को सेंटर लेकर के। तो इस तरह से ये जो आर्क है ये नंबर लाइन को डी पॉइंट पर मीट करता है और जहाँ पर ये नंबर लाइन को मीट करेगा वही पॉइंट हमारा स्क्वायर रूट 17 को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पर। देन आपको समझ में आना चाहिए ए सी विल बी इक्वल टू ए डी, यू नो वाई। तो ये आपको पता होना चाहिए रेडियाई ऑफ द, यहाँ पर आर्क सेम ही है ना, यहाँ सेम सर्कल ले लीजिए वो भी चलेगा। अंडरस्टूड। इस तरह से स्क्वायर रूट 17 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.3 का। रिप्रेजेंट जियोमेट्रिकली द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये 4 पार्ट दे रखे हैं इसके।
और ये इरेशनल नंबर्स हैं, इसका रूट में दे रखे हैं, डेसिमल वाला पॉइंट के साथ दे रखा है डेसिमल नंबर, सीधी सी बात है। ये सब के सब किस टाइप के नंबर्स हैं? ये सब के सब इरेशनल नंबर्स हैं। अंडरस्टूड? अब हमें इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले ये पाइथागोरस थ्योरम वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं करना, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर इरेशनल नंबर ये होते, इसका रूट के अंदर डेसिमल वाला पार्ट नहीं होता, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते, पर यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका रूट 4.5 की फर्स्ट पार्ट। हमने यहाँ सबसे पहले क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है, और इस नंबर लाइन पर जैसे इसका रूट 4.5 का केस है, तो ये यहाँ से एक डिस्टेंस लेते हैं ए बी। ये ए बी लाइन सेगमेंट आपका 4.5 यूनिट जो ये नंबर दे रखा है उसके इक्वल रखेंगे हम। अब ए बी को 1 यूनिट और एक्सटेंड कर लेते हैं हम। तो ये हमने जो है बी सी 1 यूनिट हमने ले लिया है। अब ए सी आपका क्या हो गया, 4.5 प्लस 1 यूनिट 5.5 यूनिट हो गया हमारा। आपको समझ में आ रहा होगा, 4.5 यूनिट ये और 1 यूनिट ये। अब हमें AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। वो कुछ ऐसा है कि ये इसका मैं पहले थोड़ा मार्क कर लेता हूँ, और ये इस तरह से एक मैंने परपेंडिकुलर, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझ लीजिए आप। हमने ए और सी को क्या किया, AC का हमें मिड पॉइंट निकालना है। ये O आया कैसे, मोर देन हाफ ऑफ AC लेना है हमने लेंथ कंपास में, और A और C से दोनों से हमें आर्क्स ड्रॉ करने हैं अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। वो ऐसे ऐसे इस तरह से इसको एक दूसरे को आर्क्स जो है इंटरसेक्ट करेंगे, और फिर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनको हम ज्वाइन करते हैं ये इस तरह से। ये नंबर लाइन को O पॉइंट पर मीट करता है। ये कंसेप्ट है, आपको याद रखना होगा। हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इस केस में अब मेरा ये जो O पॉइंट आ गया है, इसको O एज सेंटर, मुझे O को सेंटर लेना है। OA इज इक्वल टू OC एज रेडियस, कोई एक ले लीजिए यहाँ पर, इक्वल ही है दोनों OA और OC। मुझे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल। तो मेरा सेमी सर्कल कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब B पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा अप साइड। तो परपेंडिकुलर आप कंपास की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है, आपको आता होगा। D पॉइंट D लेकर के कर सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर जो B पॉइंट से मैंने ड्रॉ किया है,
सेमी सर्कल को डी पॉइंट पर मीट करता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो बी डी है मेरा वो स्क्वायर रूट 4.5 यूनिट इसका मेजर होता है बी से डी का, लेकिन नंबर लाइन पर तो है नहीं बी डी। मुझे नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 4.5 शो करना है। फिर से मैंने क्या करना है, बी को सेंटर लेना है, बी एज सेंटर, बी डी एज रेडियस, और एक आर्क ड्रॉ करना है। ये आर्क मेरा इस तरह से कहीं यहाँ ई पॉइंट पर मीट करेगा नंबर लाइन को। तो बी डी इज इक्वल टू बी ई, और ई जो है दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट माई स्क्वायर रूट 4.5। अंडरस्टूड? ये मेरा रेडियाई हो जाएगा और ई पॉइंट जो है मेरा स्क्वायर रूट 4.5 को मार्क कर रहा है या शो कर रहा है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, दिस स्क्वायर रूट 5.6, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है हमें। वही काम करना है जो पीछे किया था हमने रिप्रेजेंटेशन में। क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ किया हमने। नंबर लाइन पर ये ए बी डिस्टेंस जो है यहाँ मेंशन कर लीजिए करें, जो 5.6 है, 5.6 यूनिट ले लीजिएगा, 5.6 यूनिट ये। और ए बी को एक्सटेंड करना है, ये सी पॉइंट ले लीजिए। तो बी सी आपका कितना यूनिट एक्सटेंड करना है आपको पता ही है, ये 1 यूनिट उसको हमने एक्सटेंड करना है। ए सी का मेजर कितना हो जाएगा, 5.6 पहले, और 1 बी सी वाला पार्ट भी ऐड कर लीजिए, तो 6.6 यूनिट हो जाएगा। अब क्या करना है, AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है हमें। वो कैसे करते हैं, तो ये तो मैं पहले मार्क कर लेता हूँ उसको, जैसे ये है, और ये आया कैसे वो बता देता हूँ। हमने मोर देन हाफ ऑफ AC डिस्टेंस लेना है, वो आप समझ सकते हैं कंपास में डिस्टेंस कैसे लेना है। अब A और C से ऊपर नीचे आर्क्स ड्रॉ करने हैं। मान लो A से हमने ऊपर ये किया और नीचे ये किया, C से हमने ऊपर ये किया और नीचे इस तरह से ड्रॉ किया। अब ये आर्क्स एक दूसरे को यहाँ और यहाँ मीट करते हैं। हमने जो मीटिंग पॉइंट्स है उनको ज्वाइन कर दिया, और जब ज्वाइन करेंगे तो ये रियल नंबर लाइन को कहीं यहाँ O पॉइंट पर मीट करेगा। O पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये आपको 3rd 4th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है, किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं या उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। अंडरस्टूड? अब हम O को OH सेंटर लेंगे और OA या OC
एज रेडियस लेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ऊपर साइड में कर लीजिए या नीचे साइड में, तो ये हमें कन्वीनियंट रहेगा कि हम उसे ऊपर वाली साइड में ड्रॉ करें। और ऊपर वाली साइड में हमने जब इसको ड्रॉ किया तो कुछ इस तरह से हमारा ये सेमी सर्कल बना। अब B पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट B। तो B से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये ऊपर साइड में हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये लीजिएगा, आप इसे कंपास से ड्रॉ करेंगे, चाहें तो आप प्रोटेक्टर ले लीजिए, उससे कर लीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि आप कंपास यूज़ करें, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी भी नंबर लाइन या लाइन पर किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर किस तरह से ड्रॉ करना है ये भी आपको आना चाहिए। अब बी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस सेमी सर्कल को यहाँ कहीं डी पॉइंट पर मीट करता है। अंडरस्टूड? ये जो बी डी है वो मेरा इसका रूट 5.6 यूनिट हो जाएगा, लेकिन डी पॉइंट एक आपका नंबर लाइन पर नहीं है। ये जो बी डी है यहाँ पर इसका मेज़र स्क्वायर रूट 5.6 है, लेकिन ये जो 5.6 स्क्वायर रूट का है वो नंबर लाइन पर कहीं भी नहीं है। ठीक है ना? ये स्क्वायर रूट 5.6 होता है हमारा, देखा जाए तो। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो B को मैं सेंटर ले लूँगा और BD को रेडियस ले लूँगा, एक आर्क ड्रॉ करूँगा इस तरह से, जो नंबर लाइन को कहीं E पॉइंट पर मीट करेगा। इस तरह से मेरा BD विल बी इक्वल टू BE, और आपको पता है कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल इक्वल होते हैं। ये जो E पॉइंट है मेरा, इसका रूट 5.6 को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो लेंथ हो जाती है BE, केवल ये डिस्टेंस ही मेरा इसका रूट 5.6 होती है। इसे ध्यान रखना, ऐसा मत बोल देना कि A से C वाला, ठीक है ना? B यहाँ पर एज इनिशियल पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 8.1। अब हम इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये आपका AB लिया हमने, 8.1 यूनिट का लेंगे, इसको याद रखना है। ये आपका BC, यानी ये 8.1 यूनिट और ये 1 यूनिट। BC हमारा 1 यूनिट हमने एक्सटेंड कर लिया इसमें। अब हमारा AC जो हो जाएगा 8.1 यूनिट प्लस 1, तो 9.1 यूनिट हो जाएगा टोटल हमारा AC का लेंथ। हमें AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मोर देन हाफ ऑफ AC लेकर के हमें अप डाउन आर्क्स ड्रॉ करने, जो मैंने पिछले 2 पार्ट में आपको बताए हैं। मेरा कुछ इस तरह का फिगर आ जाएगा। ये ऊपर नीचे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो है ना आर्क्स के, उनको ज्वाइन करेंगे। तो मान लो कि ये O पॉइंट पर मीट करता है, ये परपेंडिकुलर भी होता है देखा जाए तो। ठीक है? अब हम O एज सेंटर लेंगे और OA
इक्वल टू ओ सी, ये एज रेडियस कोई एक पार्ट ले लेंगे, चाहे ओ ए ओ सी इक्वल ही है हमारा। सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे ऊपर वाली साइड में, तो जो सेमी सर्कल होगा मेरा कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये तो सेमी सर्कल नहीं हुआ हमारा, कुछ इस तरह का हमारा सेमी सर्कल बना। अब हमें बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मान लो बी से इस तरह का परपेंडिकुलर है हमारा, जो सेमी सर्कल को डी पॉइंट पर मीट कर रहा है। और ये जो बी डी का लेंथ होगा वो मेरा इसका रूट 8.1 हो जाएगा। लेकिन डी पॉइंट हमारा नंबर लाइन पर नहीं है, मुझे बी को सेंटर लेना होगा और बी डी को रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ करना है। जो मेरा नंबर लाइन को ई पॉइंट पर मीट करेगा। यहाँ पर मेरा बी डी विल बी इक्वल टू बी ई एंड दीज आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। पॉइंट ई जो है मेरा इसका रूट 8.1 को शो करेगा। अंडरस्टूड बच्चों? मेरा नेक्स्ट पार्ट है इसका रूट 2.3। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर ए बी इक्वल टू 2.3 यूनिट हमने लाइन सेगमेंट ले लेना है। दिस इज ए बी और ये 2.3 है मेरा, मैंने इसको 1 यूनिट और एक्सटेंड कर लिया, बी सी ले लिया। तो बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब मेरा जो ए सी हो जाएगा, ए बी बी सी का सम हो जाएगा 2.3 और 1 ऐड करूँगा मैं तो 3.3 यूनिट हो जाएगा ये। अब मुझे AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। प्रोसेस आपको पता है, मोर देन हाफ ऑफ AC डिस्टेंस लेना है। वो यहाँ से कुछ इस तरह का एक पॉइंट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, और ये हमारा C से अप डाउन इस तरह से, A से अप डाउन मेरे इस तरह से ना आर्क ड्रॉ करने। मोर देन हाफ ऑफ AC लेकर के समझ में आ रहा होगा। अब हमें ये OH सेंटर लेना होगा। O को हमने सेंटर मानना है और OA या OC को एज रेडियस लेना है। एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ऊपर वाली साइड में। इस तरह का ये मेरा सेमी सर्कल ड्रॉ किया मैंने। अंडरस्टूड? अब मुझे बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो इस सेमी सर्कल को डी पॉइंट पर मीट करेगा। ये जो बी डी होगा लेंथ इसका, वो इसका रूट 2.3 होगा। क्योंकि नंबर लाइन पर नहीं है तो मुझे बी को सेंटर लेना होगा और बी डी को रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ करूँगा जो मेरा रियल नंबर लाइन को कहीं ई पॉइंट पर मीट करेगा। ये ई पॉइंट मेरा इसका रूट 2.3 शो करेगा। तो बी डी विल बी इक्वल टू बी ई एंड ये इसका रूट 2.3 हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा
इसका रूट 2.3 लेंथ का होगा या मेज़र का होगा। अंडरस्टूड। ई पॉइंट आपका इसका रूट 2.3 रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है।